हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है और 9 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले बहुत ही पुराना और फेमस स्टोरी जो है हमारे आसपास में, जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, हमारे बहुत सारे ऑथर्स द्वारा बताए जाते हैं, उस स्टोरी को बताता हूँ। वो स्टोरी है ये न्यूटन साहब का। ये स्टोरी ये है कि एक बार एक पेड़ था, वो हमारा एप्पल का पेड़ था। उस पेड़ के पास में बैठे हुए थे अपने न्यूटन साहब, फर्स्ट क्लास पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने के लिए थे ये बड़ा जबरदस्त का आदि आदमी। अब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते हुआ क्या कि अब किसके नीचे बैठे थे? एप्पल के ट्री के नीचे। अब एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तब हुआ कुछ ऐसा कि सेब जो है हमारा गलती से नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ पर बहुत सारे इसके पेड़ में सेब लगे हुए थे, वो पेड़ में से एक सेब क्या हो गया मेरे दोस्त? नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा तब अब हम लोगों के पास होता है एक सिंगल दिमाग, हम लोग नॉर्मल आदमी है, ये है बड़े साइंटिस्ट, इनके पास दो दिमाग। अब दूसरा का पहला दिमाग तो कहता है सेब गिर गया उठाओ खा लो, दूसरा का दिमाग इनको करना ना अपन को फिजिशियन बनना है, तो फिजिशियन बनना है, तो फिजिशियन बनने के लिए इन लोगों को करना क्या पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा। दूसरा दिमाग कह रहा है सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा भाई? तो अब यही बात जो है इनके दिमाग में आया। सवाल क्या है इनके दिमाग में? एक क्वेश्चन इसके दिमाग में आया, वाई एप्पल फेल डाउन इंस्टीड ऑफ गोइंग अप। कहानी का मतलब ये है कि ऊपर जाने की बजाय, सेब गिरा तो ऊपर भी तो जा सकता था, पर ऊपर तो गया ही नहीं, ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों गिरा? ये सवाल इनके दिमाग में आया। अब ये क्या थे ना, पहले जमाने में ये लाइब्रेरी में काम किया करते थे, बहुत ज्यादा लाइब्रेरी में काम करने का इनका शौक था, उसी में इनका जॉब भी था। तो ये क्या किया, लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसर्च पेपर्स थे सबको पढ़ाई इन्होंने, और इसके ऊपर पता क्या कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, इसके ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों का कहना क्या है। और फाइनली ऑब्जर्व करके लोगों का बहुत सारा स्टेटमेंट को कलेक्ट करके इन्होंने अपना एक लाइन बनाया और ये कहा इन्होंने कि हर एक ऑब्जेक्ट, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मेरे दोस्त? एक लाइन कहा। वो लाइन क्या कहा ये सुनो ध्यान से। इनका कहना ये था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों तरफ है, एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड अस around earth is attracted by a force applied, a force called as gravity। इन्होंने क्या कहा, अर्थ के चारों तरफ चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको गिराते हैं, गलती से भी वो प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा अर्थ, वो और वो फोर्स से वो अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और यही स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि इस दुनिया के जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको हमारा अर्थ जो है अपने तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। बाद में यही चीज जो है एक्सप्लोर होकर काफी ज्यादा सामने आया कि हमारा ग्रेविटेशन होता क्या है उसके बारे में। तो चलो जानते हैं कि बाद में एक्सप्लेनेशन इसका कैसा दिया गया और क्या होता है ग्रेविटेशन, इसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं जानना कि क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो कि दो बॉल है, क्या है मेरे दोस्त? दो बॉल है, एक है हमारा ब्लैक कलर का एंड इसका मास है m, दूसरा है हमारा रेड कलर का जिसका मास क्या है? इसका भी मास है, इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं। अब ये रेड वाला बॉल क्या करता है, बोलता है ये ब्लैक वाले बॉल को तुम मेरे तरफ आ जाओ, और इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। कौन? ये। तो फोर्स उसका है, ये क्या करता है? एक फोर्स लगाता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा जो m1 मास वाला ये ब्लैक वाला बॉल है, ये क्या करता है कि मैं भी तुम पर फोर्स अप्लाई करूंगा, तुम ही क्या करो? मेरी तरफ आ जाओ।
और ये कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, जिसके पास मास है ना, इसके पास भी मास है, तो जिसके जिसके पास भी मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, जिस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है सर जी, डिफाइन कर दो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, the attractive force between two objects having mass is called as GF या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज GF, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वो गर्लफ्रेंड वाला मत समझ लेना मेरे भाई, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट जिसके पास भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, अगर उसके पास मास है तो वो क्या करेगा, क्या होना चाहिए उसके पास, इंपॉर्टेंट चीज है तो उसके पास मास होना चाहिए, अगर मास है तो वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसके बारे में एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर यही ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ अप्लाई कर रहा हो, जैसे यहाँ पर अर्थ है हमारा, यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे ना, अब यहाँ पे जैसे एप्पल गिरना शुरू हुआ तो ये इस पर भी अप्लाई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको कहते हैं क्या, ग्रेविटी भी कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो व्हाट इज ग्रेविटी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे अपन, वो इंपॉर्टेंट क्या, द अट्रैक्टिव फोर्स, द GF मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ हमारा अगर अप्लाई करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका दूसरा नाम एक और क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी भी कर सकते हैं। अब चलो इस, ये तो हमने जान लिया कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है इसका बहुत सारा फायदा है हमारे रियल लाइफ में। क्या क्या फायदे हैं, चलो जानते हैं। अब तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ GF के बारे में। GF मतलब गर्लफ्रेंड वाला नहीं, GF के फायदे नहीं, घाटे ही होते हैं मैक्सिमम टाइम, जो बस 1 से 2% ही फायदे होते हैं, बाकी का 98% हमारा घाटा ही होता है। अब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो GF है वो GF का क्या फायदा होता है। जैसे देख लो ना, हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, बहुत लेयर ऑफ एयर हमारा प्रेजेंट होता है। अर्थ के पास एक कैपेसिटी है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सके, इसके चारों तरफ आया कौन, एयर। ये क्या कहता है, हेलो हेलो एयर, यहाँ पर तुम एयर हो, उसने बोला हाँ मैं एयर हूँ। इसने कहा कि मैं तुम पर एक फोर्स लगा दूं, क्या, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हर एक लेयर जो है उसके ऊपर इसने लगाना शुरू कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर भी जो लेयर है इसके ऊपर अप्लाई किया इसने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एयर है वो चारों तरफ इसके ऐसा अट्रैक्ट होकर रहता है, पकड़ा रहता है, बांध कर रखता है, कौन, ये हमारा अर्थ। तो अर्थ क्या करता है, एटमॉस्फेयर को फॉर्म करता है। अर्थ के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से कौन आता है, ये हमारा एयर जो है इसकी तरफ पकड़ा रहता है। अच्छा मान लो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, एयर जो है हमारा फ्रीली हमेशा घूमता रहता है। जैसे अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि हमारा एयर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और वो मॉलिक्यूल जो है हमेशा रैंडमली मूव करता है। अब मूव करता है रैंडमली तो भैया आराम से उड़ जाओ ना, लेकिन यहाँ पर रैंडमली उड़ने की अगर कोशिश किया, बाहर जाने की कोशिश किया, तो अर्थ ने क्या कहा, उसने उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया और अपने चारों तरफ बांध कर रखा। इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये है हमारा
कि एग्जिस्टेंस हमारा एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस हमारे अर्थ की तरफ चारों तरफ इसलिए है क्योंकि उसके चारों उसके अर्थ के पास हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा देखते हैं, यह है कौन, बादल। बादल धीरे धीरे, बादल किससे बना होता है, वाटर वेपर से। तो ये किससे बना मेरे दोस्त, वाटर वेपर से बना है ना। तो ये बना है वाटर वेपर से। जैसे ये पिघला तो पिघलने के बाद क्या बनेगा, वाटर ड्रॉपलेट, जो ये है वाटर का ड्रॉप, एक बूंद। तो ये वाटर ड्रॉप बना। अब जैसे ही पिघला तो वाटर ड्रॉप में बना। ड्रॉप में जैसे ही बनता है तब क्या होता है, अर्थ इसके चारों तरफ है। मैं थोड़ा अर्थ और नीचे बनाता हूं। यहां पर है हमारा अर्थ। अर्थ क्या करता है, मैं तो तुम पर फोर्स अप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे चारों तरफ हो तुम। तो अर्थ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से ये बूंद जो है नीचे की तरफ अट्रैक्ट होकर चला आता है। तो हमारा बारिश भी जो होता है इस वजह से होता है क्योंकि हमारे अर्थ जो है वो उन बूंदों को जो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। अगर वो नहीं खींचता तो क्या होता, तब ये क्या होता, ऊपर की तरफ उड़ जाता। हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता तो वहीं पे तैरता रहता। फिर उसके बाद फिर घर वाले लोग क्या करता, देखो 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 ऊपर हमारा क्या है, ऊपर साइड वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट जा रहा है इधर से उधर। वाटर ड्रॉपलेट नहीं जाता, मतलब नदी बह रहा है ऊपर तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही पानी की बूंद में कन्वर्ट होता है तो उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। दूसरा एक और चीज, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट देखोगे ना तो नीचे इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से पतला होता है। क्यों, क्योंकि ये चाहता है अर्थ कि ज्यादा से ज्यादा हमारा वाटर जो है नीचे की तरफ आओ। तो नीचे की तरफ आओ तो इसीलिए नीचे ज्यादा अमाउंट जो है नीचे की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा अमाउंट ऊपर की तरफ रहता है जो स्लोली आ रहा होता है। ओके, तो ये होता है हमारा रीजन। तो अब देखते हैं अपन, ये था हमारा दो एप्लीकेशन। अब तीसरा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, क्या और फायदे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अपन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो एप्लीकेशन तीसरा ये है कि ये गंगा नदी हमेशा निकलती कहाँ से, हिमाद्री से। तो हिमाद्री कहाँ पर है, बहुत ऊंचा पहाड़ पर है। अब पहाड़ पर से पानी तो निकला गंगा नदी का, पानी निकलने के बाद क्या होता है, मान लो यहाँ से निकला तो निकलने के बाद ऐसा नहीं कि सीधे एकदम गोली की तरह निकलता चला जाए, यहां से निकलता सीधे ही है। लेकिन फिर क्या होता है, यहां से जैसे ही बाहर की तरफ निकला तब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, और इसको कंटिन्यूअस नीचे की तरफ खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है, और ये चलाता है नीचे नदी में, और नदी में ऐसे बहना शुरू कर देता है। तो हमेशा नदी कैसे बहता है, नीचे की तरफ। कभी ऐसा देखे हो क्या कि हमारा नदी उल्टा बहना शुरू कर दिया, नीचे से पानी उल्टा फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है और पानी को हमेशा नीचे की तरफ बहाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा एप्लीकेशन। अगर ऐसा नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तब क्या होता, पानी ऊपर की तरफ भी बह रहा होता, या फिर यहां से जैसे निकलता तो सीधे एकदम जाता। तो हम लोगों को बोला जाता है कि देखो देखो ऊपर से गंगा नदी जा रही है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, तो ऐसे बताया जाता है। लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसको नीचे की तरफ लाती है, हम वहां से जाकर करीब से उसको देख पाते हैं। ओके, तो चलो तीसरा वाला हमारा क्या है, कोई भी आदमी जो हमारा अर्थ पे है, अर्थ पर वो बिल्कुल चिपक के रहता है अर्थ में। अगर मान लो कोनो को बोलेंगे अरे सुनो थोड़ा सा इतना ऊंचाई पे आओ, तो वो जंप करता है, और जंप करने के बाद थोड़ा ऊंचाई पे आता है और फिर वापस उस नीचे चला जाता है। तो जंप भी करेगा तो वापस उसको अर्थ नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी बात कि कभी वो गिरता नहीं, अर्थ पे ही खड़ा रहता है। ये इस वजह से होता है, आसानी से वो जमीन पर खड़ा हो पा रहा है क्योंकि हमारा हमेशा आदमी के ऊपर क्या लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो हमारा अर्थ के ऊपर खड़ा रहता है। अगर नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स तब क्या होता, आराम से हवा में उड़ता, जैसे पेड़ पक्षी सब उड़ता है और उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारा नहीं होता कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कुछ ऐसे आदमी उड़ता रहता हवा में, है ना। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हर वीडियो के लास्ट में हम लोग एक सवाल पूछा करते हैं, उस सवाल का जवाब जो भी करेक्ट देता है उसे उसका कमेंट सबसे ऊपर टॉप पे रखा जाता है। तो चलो इस वीडियो का क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर अभी ये, तो इसे फटाक से आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसका पिन करके कमेंट सबसे टॉप पे दिखा जाए। ओके,
चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।